नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं प्रश्न कुंडली को लेके। प्रश्न कुंडली क्या है इसके बारे में बताएंगे और प्रश्न कुंडली कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे और इस प्रश्न कुंडली को कैसे सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न का आंसर हम कैसे देते हैं ये भी आपको बताएंगे। ठीक, तो हम बता देना चाहते हैं कि यह प्रश्न कुंडली का विषय हमने इसलिए लेके आना पड़ा क्योंकि बहुतों का आग्रह था कि प्रश्न कुंडली के बारे में बताएं, प्रश्न कुंडली के बारे में बताएं। तो उस आग्रह को स्वीकार करते हुए हम प्रश्न कुंडली की यहाँ पे जो है अध्ययन और उसका जो है उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कि कैसे प्रश्न कुंडली का क्या अर्थ है और कैसे बनाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो प्रश्न कुंडली का जो कॉन्सेप्ट आया प्राचीन काल में है कि जब लोगों की कुंडलियां नहीं उपलब्ध हुआ करती थी, ठीक है, तो जो है उनको प्रश्नों का उत्तर कैसे मिले इसके हिसाब से आया। ठीक है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ग्रहों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है और ग्रहों के प्रभाव से ही हम हमारे मन में कोई जिज्ञासा जागृत होती है, कोई प्रश्न उठता है। तो ग्रहों के जिस प्रभाव से जो हमारे मन में क्वेश्चन या प्रश्न उठता है, ठीक है, तो उसका सलूशन भी ग्रहों के प्रभाव से ही होना है। ठीक, इस कारण से इसी को कॉन्सेप्ट मानते हुए प्रश्न कुंडली का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो प्रश्न कुंडली, ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रश्न या प्रश्न शास्त्र का विषय है, प्रश्न शास्त्र का विषय है। तो प्रश्न शास्त्र क्या हुआ? प्रश्न शास्त्र में मानव जीवन की रोजमर्रा से जो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, और उन पर जो ग्रहों का प्रभाव होता है, उनको प्रभावित करता है, उनका विचार, ठीक है, जो प्रभावित होती हैं उनसे जो विचार उत्पन्न होते हैं, इस शाखा में उसी पर हम विचार करते हैं। इस शाखा में हम उसी पे विचार करते हैं। मीन्स प्रश्न शास्त्र में मानव जीवन की रोजमर्रा पर जो घटनाएं घटित होती हैं रोजमर्रा की, उस पे ग्रहों का जो प्रभाव है उसका विचार हम इस शास्त्र में करते हैं। ठीक, तो प्रश्न कैसे होते हैं? प्रश्न ऐसे होते हैं, रोग से मुक्ति मिलेगी क्या? क्या मेरा विवाह होगा? क्या निश्चित यात्रा करना हमारे लिए उचित होगा? क्या निश्चित संपत्ति बेचना या खरीदना उचित होगा? क्या स्थान परिवर्तन हमारे लिए अच्छा होगा? चोरी का किया हुआ सामान क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? क्या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी? क्या इस वर्ष धन की प्राप्ति होगी? ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न रोजमर्रा के प्रश्न इसलिए बोले गए। यहाँ रोजमर्रा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न कुंडली बनती है वो केवल साल भर के लिए फलित होती है। ठीक है, बहुत लंबा समय है, साल भर के। मीन्स हमें जो है शॉर्ट पीरियड में जो क्वेश्चन हमारे मन में जागृत हो रहे हैं उसका आंसर हमें कैसे प्राप्त हो, हम, ठीक है, वही प्रश्न कुंडली होती है। दरअसल इसमें एक विशेष बात यह होती है कि प्रश्नकर्ता का मन में वह स्वाभाविक क्वेश्चन जन्म ले। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती की मुझसे प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, आप मुझसे एक प्रश्न है, दो प्रश्न पूछिए, तीन प्रश्न नहीं। जो प्रश्न स्वाभाविक प्रश्नकर्ता के अंदर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, उन्हीं प्रश्नों का ही उत्तर प्राप्त होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न कुंडली में, प्रश्न शास्त्र में प्रश्नकर्ता का प्रश्न कितना वाजिब है, कितना सत्य है, ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है उसका सलूशन। अगर प्रश्नकर्ता का प्रश्न वाजिब नहीं है, ठीक है, वह जो है सही मतलब कि मन से नहीं पूछा है और स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है, तो उसका उत्तर भी आपको सही नहीं मिलेगा। इसी बात का केवल ध्यान देना होता है। बाकी जब प्रश्न कुंडली आप बनाते हैं तो जैसे जातक की कुंडली होती है वैसे प्रश्न की कुंडली बना लेते हैं, तो वह प्रश्न कुंडली हमें जो है सही हमको मार्गदर्शन देती है। तो यह तो प्रश्नों के बारे में रहा। अब हम थोड़ा सा प्राचीन विषय लेते हैं कि प्राचीन बातों में प्राचीनता इसकी कहाँ से शुरू हुई। मीन्स प्राचीन में इसको कैसे सॉल्व करते थे, अब क्या करते हैं। तो प्राचीन में अगर हम जाएं तो देखते थे कि उस समय कलाई घड़ियां नहीं होती थी, मोबाइल नहीं हुआ करता था कि लोग देखें कि टाइम क्या हुआ। तो प्रश्नकर्ता जब ज्योतिषी के पास आता था तो वह अपना प्रश्न करता था। ज्योतिषी को समय नहीं पता, घड़ियां तो थी नहीं, ठीक है, तो वह लग्न का निर्णय करते थे। लग्न का निर्णय कैसे करते थे? लग्न का निर्णय करने के प्राचीनतम कुछ सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत जो बहुत, तो कुछ लोग जो अक्षरों से जो बोलते थे उनके अक्षरों से लग्न का और नवमांस का निर्माण कर लेते थे। ऐसी पद्धतियां प्रचलित थी। एक पद्धति ऐसी प्रचलित थी जिसमें जोशी महाराज कहते थे कि आप 108 अंक में से कोई अंक आप चूज करिए, ठीक है, और सिलेक्ट करिए, उसको हमको बताइए। तो जो 108 में जो अंक
प्रश्नकर्ता बताता था उसको जो है आधार मानकर उसमें जो है हम क्या करते थे, 9 का भाग देते थे। 9 का भाग देने से जो भागफल आता था उससे एक ज्यादा, ठीक है, लग्न बन जाता था, और जो शेष फल आता था वह नौमांश होता था। ठीक है, तो ये पद्धतियां प्रचलित थी। कभी कभी नष्ट जातक में इसको जब कुंडली बनाते हैं, किसी जातक की कुंडली नहीं प्राप्त है तो कुंडली बनाने के लिए इस मेथड का ही उपयोग सबसे सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं, तो इससे भी लग्न का निर्णय करते हैं। कहीं कहीं आरूढ़ लग्न का है कि दिशा के आधार पे कि जातक के पास ज्योति के पास जो जातक आया वो किस दिशा में सबसे प्रथम बैठा है, कि ठीक है, तो उस दिशा को ही हम जो है उस दिशा में जो राशि है उससे हम लग्न निर्धारित कर लेते थे। मीन्स आरूढ़ लग्न का कॉन्सेप्ट यूज करके इष्ट लग्न निर्णय करते थे प्रश्न कुंडली में। लेकिन आजकल देश काल परिस्थिति समय चेंज हुआ, हमारे पास घड़ियां आ गई, जातक जब आएगा हमें टाइम एक्यूरेट पता होगा। तो हमें ये प्राचीनतम सिद्धांतों को हमारे अपने मत से अब उसे छोड़ देना चाहिए। हमें डायरेक्ट जो है जो उस समय का, उस प्रश्न के समय का जो लग्न बनता है और नौमांश बनता है और जो दशा अंतशा के पहली दशा अंतशा आती है उसको हमें समझना चाहिए, उसी को हमको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें अब सही समय पता है। लेकिन अब भी कुछ लोग जो है प्राचीनतम सिद्धांत 108 अंकों वाला जो चूज कराते हैं वो कराते हैं, उनको उनमें भी सफलता मिलती है। मैं नहीं कहता वो सफल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, और जो आधुनिकता के आधार पे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते हैं, वो हर जगह कहीं ना कहीं चेंजेस आए हैं, बेसिक कहीं चेंज नहीं हुआ है। इसके सिद्धांत जो होंगे, फलित होने के जो सिद्धांत होंगे, जो जातक पर लागू होते प्रश्न कुंडली पे भी लागू होंगे। ठीक है, लेकिन हमें प्रश्न कुंडली वही निर्धारित करना चाहिए, ठीक है, कि प्रश्न कुंडली हमें वही चीजें बनानी चाहिए, उसी समय का बनाना चाहिए जिस समय से प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है, और जहां से प्रश्न पूछा है वहां के स्थान को लेना चाहिए। ठीक, तो अब ये तो बातें क्लियर हो गई हमारे आज के बीच में, हम प्रश्न कुंडली कैसे बनाएंगे। ठीक, तो आज के एपिसोड में हम जो है इसके प्रारूप की चर्चा किए हैं। अगले एपिसोड में कुछ इससे संबंधित और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। यह कुंडली को अंग्रेजी में होरेरी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। यह संख्या 1 आज जो है इसका खत्म हो रहा है, इसी संख्या को हम आगे बढ़ा के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।